नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले हम नहीं डरते सजा से, सच्ची बात बोलने में नहीं है कोई डर। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी को जब से कल से 2 साल की सजा सुनाई गई है, तब से राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संसद के बाहर एक बार फिर से हंगामा। जी हां, आपको बता दें विपक्ष ने जोरदार किया हंगामा, मोदी सरकार की बोलती बंद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले कर्नाटक में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही चुनाव। बताएंगे क्या कुछ रणनीति बना रही है बीजेपी हार को सामने देख। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें प्रियंका गांधी ने भाई राहुल गांधी के सपोर्ट में किया ट्वीट, बोले मेरे भाई से डर गई है मोदी सरकार। राहुल गांधी हैं एक जिनसे सरकार डरती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरनेम से जुड़े मामले में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कैसे विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, कहा राहुल को जानबूझकर डराया जा रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आज कोर्ट जुडिशरी हर एक कानूनी संस्था पर बीजेपी का कब्जा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी ने नहीं किया देश के लिए कोई भी काम। जी हां, जोरदार तरीके से तेजस्वी ने भड़ास निकाली। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार के नक्शे कदम पर चलते हैं बीजेपी के तमाम नेता। बताएंगे क्या कुछ बोला है कि किस की चल रही है पूरी पार्टी में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का जल्द ही हो सकता है आगाज। बताएंगे क्या कुछ मामला है सामने। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले मेरा रास्ता सत्य का रास्ता। जी सच के रास्ते पर आएंगी कई मुश्किलें। मैं आपको बता दें राहुल गांधी के मानहानि दावे के बाद, यानी कि उनको 2 साल की सजा सुनाने के बाद राहुल गांधी का भी ये जो केस है ये सेशन में पहुंच गया। ये तो एक बहुत निचली अदालत थी दोस्तों जिसने 2 साल की सजा सुनाई। सब जानते हैं कि ऐसे केसों का कुछ नहीं होता है। आगे चल के ये केस या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बंद कर देगा, क्योंकि इसमें कोई मामला नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, मोदी सरकार ने जानबूझकर दोस्तों जिस व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था उसके जरिए ये एफआईआर दर्ज कराई। दरअसल राहुल गांधी ने, आपको बता दें 2019 में कर्नाटक में एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में बयान देते हुए कहा था कि सारे चोर मोदी सरनेम के ही क्यों होते हैं, सारे सरनेम मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं। राहुल गांधी ने यह बयान दिया था और ये कर्नाटक में दिया था। देखिए दोस्तों ये एक बयान है, ठीक है। इस बयान को ये नहीं लेना कि राहुल गांधी ने कहा था कि पूरा मोदी समाज जिनका सरनेम है वो ही है। राहुल गांधी ने कहा था कि जितने भी सरनेम वाले मोदी हैं वो क्यों होते हैं, मतलब उनका एक बेसिकली उनकी एक सोच थी, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर देखा जाए दोस्तों तो आप और हम भी सोचेंगे कि कितने सारे इस सरनेम के लोग पैसा लेकर भागे। नीरव मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाती रहती कांग्रेस, और तमाम मोदी सरनेम के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने घोटाले किए हैं। लेकिन ये राहुल गांधी की अपनी सोच थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये समाज ऐसा है या फिर मोदी सरनेम खराब है या फिर कुछ और बोलते वो, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना जरूर कहा था कि भैया मोदी सरनेम वाले ही सारे चोर क्यों होते हैं। ये बात राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में कही थी। लेकिन अब इस पर 2 साल की उनको सजा सुनाई गई है। हालांकि उनको तुरंत बेल भी दे दी गई। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, क्या आखिरकार अब मोदी जी का नाम लेने से भी डरना होगा? यही है भैया देश का लोकतंत्र, जो बाहर जाकर मोदी सरकार ढिंडोरा पीटती है। राहुल गांधी का सच बोलने पर मोदी सरकार कहती है कि अरे देश में तो बहुत लोकतंत्र है। भैया लोकतंत्र तो था देश में, लेकिन आप खत्म कर रहे हो। हमारा देश तो आज भी महान है, कल भी महान ही रहेगा। लेकिन राहुल गांधी से इतना डर क्यों? विपक्ष बार बार पूछ रहा है। आप देखिए दोस्तों इन दिनों के बीच में ही सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि चुनाव आने वाले। राहुल गांधी की छवि जो खराब करना है। पहले राहुल गांधी के घर भेजी गई दिल्ली पुलिस,
उससे पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी ने की पूछताछ, और अब दोस्तों राहुल गांधी को जानबूझकर मोदी सरकार के कहने पर सुनाई गई 2 साल की सजा। आप भी जानते हैं निचली अदालत में मोदी की कितनी चलती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजाय दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सदन में फिर से हंगामा, जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष। दरअसल दोस्तों सदन का हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ मोदी सरकार बचने की कोशिश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले विपक्ष जो है सरकार को जमकर घेरने का काम कर रहा है, और ऐसा ही कुछ दोस्तों अभी भी होता हुआ नजर आया है। आपको बताते चले मोदी सरकार की पोल खुल गई है दोस्तों। दरअसल विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि भैया हमें जो है वो हमारे जितनी भी जो भी विपक्ष चाहता है जेपीसी की मांग उसको पूरा किया जाए, लेकिन दोस्तों सरकार जो है जेपीसी की मांग से भग रही है। और क्यों भग रही है दोस्तों, ये आप भी जानते हो कि अगर सच सामने आ गया तो जनता अच्छे से जान जाएगी कि मोदी सरकार का असली चेहरा क्या है। और सब जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी में क्या रिश्ता है। भले ही बीजेपी ये कहती रहे कि हमारा तो भैया कोई रिश्ता है ही नहीं अडानी से, हम तो अडानी को जानते ही नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, सच्चाई आप भी जानते हैं कि फिलहाल अडानी से क्या रिश्ता है मोदी सरकार का। आप अडानी के प्राइवेट प्लेन में बैठकर जाते हो, आप एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सारा पैसा अडानी के शेयरों पर लगा रहता है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, और उसके बाद भी मोदी सरकार कहती है कि अडानी कौन है। विपक्ष का साफ कहना है कि जब तक जेपीसी की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा हम भी इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष कोई गलत मांग नहीं कर रहा है दोस्तों। अगर आप संसद में खड़े होते हो, संसद इसी चीज के लिए बनाया गया कि आप अपनी आवाज उठा सको। अगर विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है, उसको बुलंद कर रहा है, तो सरकार की मिर्ची क्यों लग रही है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे देती है, सिंपल सी बात है। और इसी चीज को लेकर फिर से एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में जोरदार हंगामा किया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अशोक गहलोत का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले सारी जुडिशरी पर मोदी सरकार का कब्जा। यानी कि दोस्तों जितनी भी अदालतें हैं, कानून की जितनी भी चीजें हैं, उन सब पर मोदी सरकार ने कब्जा कर रखा है। अशोक गहलोत यही नहीं रुके। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को डराने और धमकाने के लिए उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता है जो बीजेपी का सामना कर सकते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो बीजेपी का सामना कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला इस चीज को लेकर भी है कि राहुल गांधी जो है दोस्तों मोदी सरकार पर 100% भारी पड़ रहा है। आप भी जानते हैं कि एक ऐसा नेता राहुल गांधी जो बीजेपी के ऊपर हमेशा भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री की जितनी भी सच्चाई है वो राहुल गांधी ही बयां कर रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसे केसों से कुछ नहीं होगा, राहुल गांधी को बीजेपी डरा नहीं पाएगी। राहुल गांधी दोस्तों सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी राहुल को डराने की कोशिश कर रही है। मुझे एक चीज तो नजर आ गई है दोस्तों कि राहुल गांधी से इतना डर चुकी है बीजेपी कि शायद अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। जाहिर सी बात है, जो लोग दोस्तों राहुल गांधी को कहते थे कि भैया अरे ये तो पैदल ही नहीं चलेंगे, ये तो कभी सड़कों पर ही नहीं निकलेंगे, राहुल बाबा तो महलों के रहने वाले हैं, लेकिन राहुल बाबा ने दोस्तों बीजेपी का गेम कर दिया। आप समझिए, बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं था कि राहुल गांधी से पंगा लेना उनको इतना भारी पड़ जाएगा। और सही भी पड़ा है दोस्तों, क्योंकि शायद राहुल गांधी एक ऐसे नेता थे जो बीजेपी को सबक सिखा सकते थे। और भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बखूबी ये पता चल गया होगा कि भाई राहुल गांधी जो भी चीज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर भारी पड़ रही है। तभी तो कभी राहुल पर छापे पड़ रहे हैं, कभी दिल्ली पुलिस पहुंच रही है दोस्तों, तो कभी कोई और पहुंच रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि राहुल गांधी से आप डर गए हो और राहुल गांधी के सामने आप जीरो महसूस करते हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले इनकी तानाशाही का जवाब जनता देगी। आपको बताते चले दोस्तों 2024 को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ी बात बोल दी है। अखिलेश का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है, वो लोगों को धमका कर चुप कराना चाहती है, लेकिन हम चुप नहीं होने वाले। आपको बताते चले अखिलेश यादव नहीं
यहीं नहीं रुके। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी लोगों को डराना चाहती है ताकि लोग सच्चाई बोलना छोड़ दें। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई देश जान चुका है, और इसलिए भी जान चुका है दोस्तों क्योंकि प्रधानमंत्री भले ही लोगों को समझाते रहे कि वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन जनता तो देख ही रही है। उत्तर प्रदेश में कई वादे किए गए, मैनिफेस्टो लाया गया, उसमें लिखा गया कि भैया हम आपको फ्री इलाज देंगे, फ्री बच्चों के लिए अच्छे स्कूल खोलेंगे, शिक्षा देंगे। यहां तक कि दोस्तों इतने बड़े बड़े झूठ बोले गए रोजगार के, लेकिन हुआ कुछ नहीं। छुट्टे सांडों से मुक्ति दिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई गौशाला भी नहीं बनाई गई, ना मोदी सरकार ने एक भी वादा पूरा किया। एक बात तो साफ है दोस्तों कि सरकार सिर्फ मैनिफेस्टो लाती है जुमलेबाजी के लिए। शायद उस दिन गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल सही कह रहे थे कि भाई ये जो मैनिफेस्टो ये तो एक जुमला होता है, ये सच्चाई थोड़ी ना होती है। और ये सच्चाई दोस्तों दिख भी रही है, क्योंकि ये सच्चाई बिल्कुल साफ हो चुकी है कि मोदी सरकार के लिए ये मैनिफेस्टो जो है वो ये सिर्फ दोस्तों एक जुमला था। और जुमलेबाजी में तो मोदी सरकार के क्या कहने भैया। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा कि आज अन्याय हो रहा है। कभी किसी इंसान की दोस्ती जानवर से होती है तो उसकी दोस्ती को तोड़ दिया जाता है। आपको बता दें मामला सारस को लेकर था, तो कभी मोदी सरकार जो है यहाँ पर तमाम जितने भी नेता है एसपी के दोस्तों एक एक कर उनको जेल में डलवा रही है। दरअसल दोस्तों सरकार की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि जितने एसपी के नेता हैं उन सबको एक एक कर जेल भेज दिया जाता है, और उनके ऊपर कुछ भी छोटे से बड़ा मुकदमा लगा दिया जाता है दोस्तों, और उनको ये जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि भैया ये तो जो है यहाँ पर बहुत बड़ा इसने जुर्म किया है। आप देख लीजिए तमाम जितने भी एसपी के नेता है ज्यादातर दोस्तों वो कहीं ना कहीं जेल के अंदर अभी सजा काट रहा है, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार की जो तानाशाही है दोस्तों वो साफ देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री तानाशाही से चला रहे हैं अपनी सरकार को, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें सदन में फिर से संजय सिंह ने मचाया हंगामा, मोदी सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सदन में फिर से एक बार मोदी सरकार के खिलाफ हंगामा हो गया। जी आपको बता दें सदन में राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी बोल रहा हूँ, संजय सिंह ने हंगामा किया। मोदी अडानी भाई भाई के लगे फिर से एक बार नारे। दरअसल दोस्तों संजय सिंह एक ऐसे नेता है जो बीजेपी को बिल्कुल सही पहचाने, और कहीं ना कहीं संजय सिंह बीजेपी के ऊपर दोस्तों 16 आना भारी पड़ते हैं। इसीलिए एक बार फिर से संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाली है। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए कहा कि मोदी अडानी भाई भाई हैं, इस देश का ये सबसे बड़ा घोटाला है जिस घोटाले से मोदी सरकार बचने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि सच में ये घोटाला इतना बड़ा है कि सरकार को इतना डर लग रहा है कि वो इस पर बात ही नहीं करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते पर संजय सिंह ने खुलासा किया। संजय सिंह ने कहा कि अब से ईमानदार लोग जेल में रहा करेंगे और भ्रष्ट लोगों को मोदी सरकार जो है वो सेहरा अपनाएगी। दरअसल दोस्तों मनीष सिसोदिया पर तंज कसते हुए ये बात बोली गई है। आपको पता होगा मनीष सिसोदिया को दोस्तों शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, और शराब घोटाले में गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उनके ऊपर कई आरोप भी लगाए गए। आरोप लगाए गए कि भैया मनीष सिसोदिया ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है, लेकिन जब बीजेपी से सबूत मांगने की बारी आई दोस्तों तो बीजेपी के पास तो कोई सबूत ही नहीं है। इसीलिए संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर तंज कसा। संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है और भारतीय जनता पार्टी सच्चाई से भागती है। आपको बताते चले दोस्तों जाहिर सी बात है कि इस वक्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी अगर हमारे देश में बढ़ी है दोस्तों तो वो अडानी के कारण। अडानी ने पूरे देश की चीजों को खरीद लिया है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं हमलावर हो गए हैं संजय सिंह। अब संजय सिंह ने जमकर मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाते हुए कहा कि फिलहाल अगर बीजेपी को डर नहीं है तो वो जेपीसी की मांग को क्यों नहीं मांग रही। आपको बता दें संजय सिंह ने पोस्टर का भी जिक्र करा। संजय सिंह ने कहा कि क्या पोस्टर लगाना जुर्म है? हमारे पोस्टर भी लगाए गए आज, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं करा जैसा मोदी सरकार ने करा था। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने क्या करा कि आम आदमी पार्टी समेत 100 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, और 100 लोग कई लोग उसमें से गिरफ्तार हो गए, जैसे प्रेस पेंटिंग वाला और दोस्तों कई लोग। साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार दोस्तों अपने खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती है। सरकार को बहुत दुख होता है अगर उसकी नाकामी कोई गिनवा दे। जाहिर सी बात है अगर आप कह रहे हो लोगों से वही चीज छापी जा रही है, भाई मोदी हटाओ देश बचाओ, इसमें क्या आपत्तिजनक है? ये सबसे बड़ी बात दोस्तों। लेकिन सरकार जानबूझकर ये चीजें कर रही है। आपने भी देखा कि इस पोस्टर में कुछ ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ जिस पे एफआईआर हो जाए, लेकिन सरकार समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज पर एफआईआर कर रही है।
और खुद तमाम जगह दोस्तों तमाम बीजेपी के नेता विपक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टरों का यूज करते रहते हैं। आपको याद होगा तेजिंदर पाल बग्गा को जब गिरफ्तार किया गया तो बाकायदा तेजिंदर पाल बग्गा को बचाने के लिए दो राज्यों की पुलिस पंजाब पुलिस से भिड़ गई, एक दिल्ली की और दूसरी दोस्तों हरियाणा की। दोनों ने तेजिंदर पाल बग्गा को बचा लिया, ले जाने नहीं दिया। इससे साफ दिखाई देता है कि तेजिंदर पाल बग्गा को बचाने के लिए बीजेपी ने दोस्तों कितने जो है यहाँ पर उठापटक करी है। जाहिर सी बात है जो लोग दोस्तों तेजिंदर पाल बग्गा का उस वक्त विरोध कर रहे थे कि अरे इन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, आज वो खुद भी वही कर रहा है। क्योंकि जब दूसरों पर आप एक उंगली उठाते हो तो आपके ऊपर भी 10 उंगलियां उठने लगती हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये मोदी सरकार की नाकामी है दोस्तों। जो लोग देख रहे हैं कि खुद के खिलाफ अगर पोस्टर लग जाए तो वो देशद्रोह, मोदी सरकार के खिलाफ साजिश हुई है। लेकिन दोस्तों अगर यही काम आप समझिए किसी विपक्ष के नेता के ऊपर होता है तो शायद बीजेपी के को कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी को तब जो है यहाँ पर साजिश नहीं दिखाई देती है क्योंकि तब तो विपक्ष के खिलाफ हो रहा है। लेकिन आज जब खुद के खिलाफ ये हो रहा है दोस्तों तो बीजेपी को लगता है कि अरे बीजेपी को ही नहीं पूरी गोदी मीडिया को लगता है अरे मोदी जी के खिलाफ साजिश हो रही है। इसीलिए पोस्टर वार पर कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर पड़ी है दोस्तों। ऐसा करके बीजेपी खुद अपने आप को लोगों की नजरों में गिराती है। लोग सोचते हैं यार वाकई में तानाशाह पार्टी है ये। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी सच से भागती है। जी हां, विधानसभा में तेजस्वी गरजे, बोले झूठ और फरेब बीजेपी के तन मन में बसा हुआ। इन्होंने कभी भी बिहार के लोगों के लिए, खेल कूद के लिए कुछ नहीं किया। आपको बताते चले दोस्तों बिहार की चीजों को लेकर हमेशा सरकार घिरी रहती है और ऐसे में एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इस बात पर भी सरकार को घेर लिया विपक्ष ने। जी आपको बता दें तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बिहारियों से तो जो है सुतेलो जैसा व्यवहार करती है बीजेपी। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर भड़ास भी निकाली यहाँ पर और ये साफ कह दिया कि बीजेपी सच्चाई से भाग रही है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि बीजेपी सच सुनना नहीं पसंद करती है। बीजेपी से अगर कोई भी सच बोलता है तो बीजेपी भाग जाती है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक बिहार के लिए क्या किया, क्योंकि दोस्तों अब तो गठबंधन की सरकार तो अब आई है। इससे पहले तो बीजेपी ही अपनी सरकार बनाए हुए थी। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी उसका मतलब क्या हुआ कि हम बिहार के में बहुत ही भ्रष्ट सरकार आ गई है। इससे पहले तो बिहार में आप ही थे लेकिन आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। जाहिर सी बात है जब बिहार के लिए कुछ नहीं किया तो सवाल तो उठेंगे, लेकिन शायद उन सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है। और अगर होते भी दोस्तों तो शायद बीजेपी उन सवालों के जवाब नहीं देती। एक चीज तो साफ है दोस्तों, जो सच बोलता है बस उसी से प्रॉब्लम है बीजेपी को, सच बोलने वालों से। जो झूठ बोलता है उसके साथ तो बीजेपी खैर है ही ऑलरेडी। और इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार की जो एक सच्चाई है दोस्तों वो जनता के सामने आ चुकी है। फिलहाल तो ये है कि अब सरकार जो है दोस्तों अपने उल्टी गिनती गिनना शुरू करे, क्योंकि 2024 में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक से होगी बीजेपी पूरी तरीके से फेल। 2024 से ही पहले ही राहुल गांधी ने बना लिया है प्लान। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों इन दिनों मोदी सरकार के ऊपर लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हमलावर हैं। अडानी वाले मुद्दे पर राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी को छोड़ नहीं रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें तमाम मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं। अब एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर आपको बता दें राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार सच्चाई से भागती है। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं देश विरोधी बन चुकी हैं। जो सरकार दूसरों को देश विरोध का पाठ पढ़ाती थी दोस्तों, आज उस सरकार को ही पता चल रहा है कि आखिरकार देश विरोध होता क्या है। और यही सरकार की सच्चाई भी है शायद, क्योंकि सरकार समझे ना समझे सरकार की असलियत तो लोगों के सामने है ही। आज भले ही दोस्तों ये सरकार झूठ बोलती रहे, लेकिन कल इस सरकार का भांडा जरूर फूटेगा। और जब सत्ता से बाहर जाएगी सरकार तो कहीं ना कहीं जनता को पता चलेगा कि भैया ये सरकार नहीं थी बल्कि ये तो जनता को परेशान करने वाली मशीन थी। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।